नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में आज से कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो आम लोगों के जीवन को, जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। हालांकि इन दिनों में अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इसी बजट सत्र में उमर सरकार की ओर से कई ऐलान किए गए और वो ऐलान आज से जम्मू कश्मीर में लागू हो गए हैं। करीब 8 ऐसे फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर इस बजट सत्र के दौरान जो है वो लिए गए और वो 8 फैसले आज से 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर JKSRTC की जो बसेस हैं और जो ई बसेस हैं, उनमें आज से जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए कहीं भी आना जाना हो तो उनके लिए अब एक बड़ी सुविधा जो है वो शुरू हो गई है। ई बसेस में चाहे आप सफर करती हैं महिलाएं या फिर JKSRTC में सफर करती हैं, तो अब उनको कहीं भी सफर करने के लिए या आने जाने के लिए किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर है। आप अंदाजा लगाइए कि आपको 20, 50, 60, 70 किलोमीटर का अगर सफर महिलाओं को करना है तो उनको किराया जो है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। और एक बस से लेकर दूसरी बस, मान लीजिए आप जम्मू से डोडा जाते हैं या डोडा से आगे कहीं और जाते हैं या जम्मू से कठुआ जाते हैं, तो आपको किसी भी तरह से महिलाओं को जो है वो आज से किराया जो है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। और ये जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर है कि ई बसेस में भी आप फ्री सफर कर सकेंगी, महिलाएं सफर कर सकेंगी और SRTC की बसेस में भी महिलाओं को किसी भी तरह से कोई किराया नहीं चुकाना। इसके अलावा महिलाओं को जो है वो अब कहीं भी आने जाने के लिए, बहुत सारी कामकाजी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी सरकारी पेशे में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, तो उनको या गाड़ी में पूल करके जाना पड़ता है या स्कूटी, बाइक या किसी तरह से जो अलग अलग कन्वेंशंस रहती हैं उसके मुताबिक जो है वो जाना पड़ता है। लेकिन अब उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी गई है कि अब ई बस से आप अपने दफ्तर जा सकते हैं, कहीं भी आपको जाना है, रिश्तेदारों के घर जाना है, कहीं कामकाज के लिए जाना है, तो आपको अब किराया जेब में है कि नहीं है, महिलाओं को अब वो परेशानी नहीं सताएगी। और महिलाओं को जो है वो आज से ई बस सर्विस, JKSRTC की बस सर्विस यानी सरकारी बस सर्विस जो है वो आज से आपको मुफ्त अवेलेबल होगी। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया कि अंत्योदय अन्न योजना यानी मुफ्त राशन जो है वो, जिसकी सरकार ने बात कही थी बजट सत्र में, उसको जो है वो सरकार ने मंजूर भी किया। और जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग हैं उनको आज से 10 किलोग्राम मुफ्त राशन जो है वो और ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। करीब 35 किलोग्राम जो है वो राशन उनको अब तक मिलता था और अब इसकी जो क्वांटिटी है वो 45 किलो हो गई, यानी 10 किलो मुफ्त राशन जो है वो अब आज से अंत्योदय अन्न योजना के तहत लोगों को, जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनको अब ये जो एक्स्ट्रा राशन है वो भी आज से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। हालांकि उस पर वो हल्ला हुआ कि भाई जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए जो है वो सरकार ने वादा किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। विपक्ष ने उसके ऊपर सवाल भी उठाए, लेकिन सरकार का ये तर्क है कि भाई चलिए हम शुरुआत तो कर रहे हैं और शुरुआत वहां से कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। और इसी के तहत अंत्योदय अन्न योजना के तहत ही रजिस्टर्ड हुए या अंत्योदय अन्न योजना का फायदा उठाने वाले लोगों को आज से राशन के साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री वो भी आज से मिलना शुरू हो गया है। ये 2 बड़े फैसले, 3 बड़े फैसले हमने आपको बताए, एक फ्री ई बस सर्विस का, दूसरा अंत्योदय अन्न योजना का, तीसरा अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको 200 यूनिट जो बिजली फ्री है वो भी आज से जो है वो सरकार ने शुरू कर दी है। इसके अलावा इस बजट सत्र में सरकार ने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अपना दवा दारू का इंतजाम करने के लिए, दवाइयों का, मेडिकल का और भी कई सारी जरूरी चीजें होती है, उसका इंतजाम करने के लिए जो है वो परेशानी होती है। और जो लोग पेंशन होल्डर हैं, जो लोग अलग अलग कैटेगरीज में पेंशन पाते हैं या विधवा पेंशन पाते हैं, उनका भी सरकार ने जो एक तरह से उनको जो पैसे मिलते थे वो भी बढ़ाए थे।
और वो भी आज से उन लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। यानी आज से वो बड़ी हुई जो पैसे हैं वो आज से लागू हो गए हैं और इसमें 55 से 60 साल की उम्र के लिए अब 1250 रुपया यानी 1250 रुपए जो है वो मिला करेंगे। 1 अप्रैल से ये बड़े हुए जो पैसे हैं वो आज से लागू हो गए हैं। इसके अलावा 60 से 80 साल के लोगों के लिए जो पैसे पहले मिलते थे वो अब बढ़कर 1500 रुपए जो है वो आज से मिलना शुरू हो गए हैं। यानी ये अप्लाई हो गया ये रूल आज से। और 80 साल के और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको अब 2000 रुपया 1 अप्रैल से मिलना लागू हो गया है। तो ये 4 बड़े फैसले हमने आपको बताए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो गरीब बच्चियां हैं और जो बहुत गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए भी सरकार ने एक नया प्रावधान, एक नई योजना या एक नई चीज जो है वो लागू की थी कि अब सरकार उनकी शादी के लिए भी आर्थिक तौर पर मदद करेगी, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेगी। और जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए सरकार आज से 25,000 रुपए जो पैसा है, जो आर्थिक मदद है वो देना शुरू हो गई। यानी आज से वो लागू हो गया। और जो बहुत गरीब बच्चियां हैं उनको उनकी शादी के लिए सरकार की ओर से 75,000 रुपया अब जो है वो आर्थिक मदद मिलेगी। ये रूल भी, ये नई चीज, नई व्यवस्था आज से जो है वो लागू हो गई। इसके अलावा जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनकी भी मेहनताना जो है वो सरकार ने बढ़ाया। हालांकि बहुत कम है, बिल्कुल पीनट्स के बराबर है, मूंगफली के दाने के बराबर, लेकिन सरकार ने उसमें भी थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी है वो की है। और डेली जो उनका मेहनताना है मनरेगा के तहत जो लेबर क्लास है उनके लिए भी प्रतिदिन 13 रुपए दिहाड़ी जो है वो सरकार ने बढ़ा दी है। और ये रूल भी, ये जो पास की गई बजट सत्र के दौरान जो चीजें हैं वो आज से लागू हो गई हैं। और करीब करीब जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो 24 लाख से ज्यादा जो मनरेगा के तहत जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो रजिस्टर्ड हैं 24 लाख से ज्यादा। और अब उनको 13 रुपए दिहाड़ी में बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने। और इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी जो ब्लड रिलेशन में अगर आप गिफ्ट डीड करते हैं यानी गिफ्ट देते हैं किसी को, जमीन का लेन देन जो है वो होता है गिफ्ट की शक्ल में ब्लड रिलेशन में, तो उसके लिए भी 0% स्टैंप ड्यूटी जो है वो 0 लगेगी। यानी स्टैंप ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी अगर ब्लड रिलेशन में आप अपनी जमीन किसी को गिफ्ट करते हैं, मान लीजिए भाई को, बहन को, या बहन या भाई के बच्चों को, या किसी को भी अगर अपने ब्लड रिलेशन में आप जमीन गिफ्ट करते हैं तो उसके लिए भी अब स्टैंप ड्यूटी जो है वो 0 स्टैंप ड्यूटी लगेगी। और ई बस सर्विस का हमने आपको पहले बताया। तो ये 8 बड़े फैसले, और इसके साथ साथ ही थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के लोगों को चुभने वाला जो फैसला है वो ये कि आज से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो सरकार ने बढ़ा दी। वो पहले हमने 2 दिन पहले भी आपको सबसे पहले ये खबर जो है वो ब्रेक की थी यूनिक वॉइस न्यूज के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। और आज जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम जो है वो लागू हो गए 1 अप्रैल से। और उसको लेकर जो है वो सरकार जो है ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया। हालांकि इस फैसले को जो है वो बहुत सारे लोग, लगभग तमाम लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार ने एक हाथ से सुविधाएं दी और दूसरे हाथ से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर वो पैसा वसूल भी कर लिया। तो ये सरकारों का सिस्टम रहता है, तरीका रहता है कि एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से वापस निकाल लेना। तो एक तरफ लोगों को लग रहा है कि आज बहुत सारी सुविधाओं का ऐलान हुआ है और वाकई में हुआ भी है, और दूसरी तरफ जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अब लोगों को इसका जो एक तरह से बजट है वो थोड़ा बिगड़ेगा। और यहाँ हमारे 2 दर्शक देख रहे हैं, जहीर अब्बास गुड सर, बहुत बहुत शुक्रिया जहीर साहब, और रजनी देवी गुड इवनिंग, बहुत गुड इवनिंग आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को। और ये जो फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर की सरकार की ओर से वो आज से 1 अप्रैल से जो है वो लागू हो गए हैं। और इसका एक पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।